जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आपका शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक आप लोग इस सेशन को देखिएगा। आज इस सेशन जो है आपका सेट नंबर 11वां चलेगा, जो यूट्यूब पर हम आप लोगों को करवा रहे हैं क्लास। हाँ, जीविका का फॉर्म जितने भी अभ्यर्थी यदि भरे हैं तो आप मेरे क्लास का कम से कम एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। हाँ, यदि देखते हैं और अच्छा लगता है तो आप लोग इस नंबर पे इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए, है ना, आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। करने के बाद, ठीक है, करने के बाद आपका नंबर को हम जीविका व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और अभी से जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपका क्लास यूट्यूब पर जो भी चलेगा, जैसे मैं चलाता हूँ, सप्ताह में 3 या 4 दिन आपका फुली टेस्ट का करवाता हूँ। 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन का सब्जेक्ट नॉलेज का क्लास करवाता हूँ। इसके बाद करेंट का क्लास करवाता हूँ। इसके बाद रीजनिंग, मैथ, इन सभी का क्लास करवाता हूँ अलग अलग से। तो आप लोग जिन अभ्यर्थी को इस क्लास का पीडीएफ, सभी क्लास का पीडीएफ यदि लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में आपसे हम कुछ फ़ी लेते हैं और आपका व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर को ऐड कर देंगे। और अभी तक जितना क्लास चला है, यदि आप पे करते हैं तो अभी तक जितना क्लास चला है सबका आपका क्लास के साथ आंसर पीडीएफ सहित हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलते हैं हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 1 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम थोड़ा जल्दी चलेंगे और जहाँ पर मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम बहुत स्लो मोशन में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शांति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानवाधिकार, पर्यावरण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को वित्तीय सहायता और मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो किस मिशन ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया था? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, बी में है कैबिनेट मिशन, सी में है माउंटबेटन योजना, सी में है बेबेल योजना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था देशों की बाहरी निजी निवेश आकर्षित करने में मदद करती है? तो ऑप्शन में दिया है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बी में है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, सी में है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, डी में है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन यदि देखते हैं तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है होमी जहांगीर भाभा, और बी में दिया है विक्रम साराभाई, सी में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी में है CV रमन। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। फिर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, हॉकी, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा आंसर, हॉकी से संबंधित है बुली। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा
तो 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अग्रणी कृषि वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है कृषि अनुसंधान और विकास, और बी में दिया है पर्यावरण विज्ञान, सी में दिया है चिकित्सा, डी में है ग्रामीण विकास। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कृषि अनुसंधान और विकास से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है कि लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए में है गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी में है मातृ ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम को में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना, सी में है बच्चों को खेल प्रशिक्षण प्रदान करना, डी में है महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मातृत्व ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के समय में कौन अध्यक्ष है। तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी इज राइट आंसर। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए में दिया है 1945, बी में है 1969, सी में है 1975, डी में है 1989। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1969। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मानव का मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए है सेरिबेलम, बी में है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी में है सेरिब्रम, है ना, डी में है पोस्ट। तो आपका बहुत ऐसा प्रश्न है जो बार बार आ रहा है ना, तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि याद नहीं रखिएगा, तो फिर जो मेन है वो बार बार आपका दिमाग में अवस्थित होगा, इसीलिए हम दोहरा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा अंग भाग कौन है। तो यहाँ पर देखिएगा 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिब्रम। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी। अंजुम चोपड़ा, डायना एडुलजी, मिताली राज और हरमनप्रीत कौर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायना एडुलजी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, यदि जिन अभ्यर्थी को इस क्लास का यदि देखने में यदि अच्छा लगे, है ना, तो आप इस क्लास का PDF को ले सकते हैं, है ना। इस क्लास का PDF को आप ले सकते हैं, है ना। और आप लोग कैसे लेंगे, तो यदि आपको यदि अच्छा लगता है तो इस नंबर पे आप लोग चाहे कॉल करके या WhatsApp चैट करके आप इस क्लास के PDF को बहुत कम मात्रा में परचेज करके आप भी इससे क्लास को ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। तो यहाँ पर देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहले परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता थे, है ना, पहले मिले थे। फिर यहाँ पर देखिए है 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो अटल भूजल योजना ABHY का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करना, बी में है भूजल संसाधनों को सतत प्रबंधन के सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा। तो शहरी क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण को नियंत्रित करना, डी में है किसानों को भूजल सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान करना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जमींदारी व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। आपका सही जवाब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है जमींदारी व्यवस्था का जनक के नाम से जाना जाता है। किससे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। फिर अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर
16 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने मत प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, एक। क्या होगा? एक। फिर यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो ब्लू रे डिस्क में किस रंग का लेजर का उपयोग किया जाता है? किस रंग का लेजर का प्रयोग किया जाता है? लाल, नीला, हरा, इंफ्रारेड। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि RKVY का प्राथमिक उद्देश्य क्या था जब इसे शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए में दिया है केवल कृषि ऋण माफ करना, बी में है किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना, सी में है कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ाना, डी में है कृषि उत्पादकों का निर्णय बढ़ाना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि विकास दर को 4% वर्ष तक प्रति वर्ष तक बढ़ाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका अब समझने की बात है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से का पहले पद से है ना। यानी कि कह रहा है कि दूसरे पद का पहले पद से जिस प्रकार संबंध है, ठीक उसी तरह से तीसरे पद का, है ना, किस पद से उस तरह से संबंध है ना। यहाँ पर देखिए, तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है ना, जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यह कह रहा है तीसरे पद का संबंध क्या है। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपको हम थोड़ा समझाने की बात करते हैं, तो यहाँ पर समझने की प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या, BACK। यहाँ पर देखिएगा, तो इसमें आप देखिए, तो इसमें भी आपका क्या है, पहले 2 का कमी हुआ है, फिर इसमें देखिएगा, इसमें 2 का प्लस हुआ है। कितना का प्लस हुआ है? 2 का प्लस हुआ है। सी में फिर 2 का माइनस हुआ है, फिर के में क्या है, 2 का प्लस हुआ है। ठीक उसी तरह से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। फिर ए में से 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ABC। यानी ए में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। फिर हम सी में 2 घटेगा तो क्या कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर के में यदि 2 जुटेगा तो क्या हो, के 11 नंबर पे होता है, तो 11 में 2 जोड़िए तो कितना, 12, 13 नंबर पे आपका क्या आ जाता है, एम आ जाता है। तो क्या प्राप्त हुआ हमें प्राप्त हुआ ZCAM। समझ गए। ए पहला दूसरा का संबंध कैसा था, ठीक उसी तरह से हमें तीसरा के संबंध से चौथा को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे दिया है REAR। यहाँ पर देखिए, पहला में क्या था, -2 का कमी था, फिर दूसरा में क्या था, +2 का बढ़ोतरी था, फिर यहाँ पर तीसरा में क्या है, -2 की कमी था, फिर चौथा में क्या था, +2 की बढ़ोतरी था। यहाँ पर देखिएगा, तो अब यहाँ पर निकालिएगा, तो R में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, P। आप लोग सबसे पहले A से लेकर के, है ना, Z तक नंबर बोले, यानी ए होता है 1 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, जेड होता है 26 नंबर पे। यानी कि आप पूरे उस श्रृंखला को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए, ई में से फिर 2 बढ़ेगा तो कितना होगा, EFG, यानी कि जी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, ए में 2 घटेगा तो आपका वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, आर 18 नंबर पे होता है, आर में 2 जोड़िएगा तो 18 2 20 हो जाएगा, तो 20 आपका टी होता है। तो आप देखिए कितना प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त आया कि PGYT आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, PGYT आया। आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आप देखिएगा तो यहाँ पर ये भी रीजनिंग का प्रश्न है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनसे असंगत है, उस असंगत अक्षर का समूह का चयन कीजिए। यानी कि 3 ऑप्शन ऐसा है जो आपका किसी न किसी प्रकार से एक जैसा समान है और एक जो है वो उन तीनों में से अलग है, यानी कि एक जो प्रश्न ऑप्शन है वो अलग है। वही अलग प्रश्न का कह रहा है कि आपका वो आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 21 का थोड़ा समझने की प्रयास कीजिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम ऑप्शन ए को हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए को हम क्या करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर इस तरह से है, पहला और तीसरा लेटर को यदि हम जोड़ते हैं तो 13 होता है। यम 13 नंबर पे होता है और यन 14 नंबर पे होता है। तो 13 दूनी 26 एक 27, यानी कि 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर दूसरा और चौथा अक्षर पर जब हम देखते हैं तो उसको हम जोड़ेंगे तो दूसरा जो है डी आपका 4 नंबर पे होता है, ठीक है। और चौथा नंबर पे के जो है आपका 11 नंबर पे होता है। उन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 15 होता है। समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरा को भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सी को देखते हैं। सी को हम देखते हैं तो सी में क्या दिया है, तो सी और टी को हम देखेंगे। तो सॉरी जी और टी को देखेंगे तो जी नंबर आता है 7 नंबर पर और टी का मान होता है, क्या होता है, टी का मान होता है 20। तो 20, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो 20 और 7 को यदि जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। यानी कि ए भी 27 है ना, और ए वाला भी 27 और सी वाला भी 27 आया। लेकिन इसी में अब हम क्या करेंगे, बी और यम को देखेंगे। बी का मतलब होता है 2 और बी का मतलब होता है 2 और यम का मतलब होता है 13। फिर 13 2 15, फिर दूसरा और चौथा को यदि जोड़ते हैं तो 15 के बराबर आ गया, है ना। तो सेम क्या हो गया, ए में जितना आया पहला और तीसरा पद को जोड़े तो 27, दूसरा और चौथा पद को जोड़े तो 15, फिर सी में हम पहला और तीसरा शब्द को जोड़े तो 27 और दूसरा और चौथा पद को जोड़े तो 15। आपका इन दोनों को समझ में आगे एक जैसा लगा है। फिर यहाँ पर आप डी नंबर को भी देखिए। डी नंबर को देखते हैं तो जे क्यू, तो जे होता है आपका 10, फिर क्यू होता है आपका 17। तो 10 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। फिर उसी तरह से हम एल और सी को जोड़ेंगे तो एल का मतलब होता है 12 और सी का मतलब होता है 3। तो इन 12 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होता है, 15। यानी कि आपका ए भी एक जैसा, ए भी एक जैसा आया। कैसे, तो पहला में आया 27 और यानी कि पहला और तीसरा शब्द को जोड़े हैं तो 27 और दूसरा और चौथा शब्द को जोड़े तो 15। समझ गए। लेकिन जब हम इसको यदि जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एस और एच को जोड़ेंगे तो एस होता है 19 और एच होता है 8, है ना। इसको जोड़िए 8 16 100, यानी कि ए भी जोड़ते हैं तो 27 आपका हो गया। पहला और तीसरा शब्द को जोड़े यानी अक्षर को जोड़े तो वो क्या हो गया, 27। लेकिन यहाँ पर जब यफ और जे को जोड़ते हैं तो यफ होता है 6 और जे होता है 10। यदि हम उसको जोड़ते हैं तो 10 6 कितना आ गया, 16। यानी कि ये 16 के यानी 15 के जगह पे कि क्या आ गया, 16 आ गया, एक अधिक आ गया। इसीलिए इन तीनों से ए बी ऑप्शन क्या है, अलग है। इसीलिए इसमें 16 आ गया। किसको जोड़ने पर, दूसरा और चौथा जगह पे जो है ना, उसको जोड़ने पे 16 आ गया, है ना, सबसे भिन्न आ गया। तो इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। पैटर्न को थोड़ा सही से देखिएगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको इस तरह का प्रश्न निश्चित आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा
तो ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। दिए गए पैटर्न क्या है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है ना। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो मैं बता दूं, यहाँ पर देखिएगा ये 9 को खाना है ना, 9 को खाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे हम दिमाग लगाएंगे, इसमें भी ऐसे दिमाग लगाएंगे, इसके बाद हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिएगा ए वाला खाना में क्या है, 15 है, 15, तो 15, और ऊपर वाला खाना में क्या है, 9 है। तो 15 में से हम क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, अपना मन से हम क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे। तो हम 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 6, 15 में से 9 जाएगा तो 6। पैटर्न को पर ध्यान रखिए, ए है 6, तो 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 12। ये 12 इस बीच में आया है, हाँ आया है। ठीक उसी तरह से हम इसको भी करते हैं। क्या है, नीचा में क्या है, 25, नीचा में क्या है, 25, 25 में हम क्या घटाएंगे, ऊपर वाला 27 है ना, 25 में ऊपर वाला 27 जोड़े थे हम कितना, 6, तो 6 जोड़ेंगे इसमें भी, 25 में से 27 जाएगा तो आपका कितना होगा, 18, ये वाला है आपका 6, तो 18 6 कितना, 24, तो आपका 24 आ गया। तो 24 भी इस खाना में है, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक उसी तरह से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर आपका है 37, 37 में से हम क्या घटाएंगे, 12, जोड़े थे हम कितना, सब में बराबर जोड़ेंगे ना, 6, तो 37 में से 12 यानी कि 7 में से 5 2 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2, 26, 26 आप प्लस 6 करेंगे, नहीं सॉरी 25 प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 31। तो इस बीच में क्या आ जाएगा आपका, 31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 31। तो 31 वाला ऑप्शन को देखेंगे, तो 31 वाला ऑप्शन को देखिएगा, कोनो ऑप्शन में है, कोनो ऑप्शन में है कि नहीं है, तो यदि है तो आपका वही ऑप्शन सही होगा, है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा। तब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा हम छोट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए ये प्रश्न, है ना, ये प्रश्न समझ में आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 23 में कि नीचे दिए गए, क्या है, नीचे दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 6 अंक के विपरीत फलक पर कौन शब्द आएगा, यानी शब्द की जगह पर अंक आएगा, है ना, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये पासा का है, पासा खुला हुआ है, यानी कि घन खुला हुआ है। चलिए घन दिया है, इसमें घन जो है ना खुला हुआ है, तो इसमें आप कह रहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। आप अपना दिमाग में इन सभी को क्या कीजिए, मोड़ करके एक घन के आकार, एक कार्टून के आकार बनाइए, तब जाके आपको पता चलेगा कि 6 के विपरीत में कौन अंक आएगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट हम जो समझाते हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए अल्टरनेट एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है, यानी 2 का यदि विपरीत, एक अंक घर को छोड़ेंगे तो आपका 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 होगा। ठीक उसी तरह से 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, और इस 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया है 6 का कह रहा है विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत यहाँ पे क्या आया, 1 आया, तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 वाला हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब यदि देखिएगा तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया है उस शब्द का युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म को व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यहाँ पर शब्दों का अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द के अक्षरों की संख्या, व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा उस तरह से नहीं सोचना है। यहाँ पर है हाथ कलाई, हाथ कलाई, तो जिस प्रकार हाथ का अग्रभाग हथेली कलाई से जुड़ा होता है, आप लोग को समझ क्या है, जिस प्रकार हाथ का अग्रभाग हथेली कलाई से जुड़ा होता है, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन को यदि देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल
होता है। तो यहाँ पे देखिएगा उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है पैर है ना, पैर का अग्रभाग, पैर का अग्रभाग यानी आगे का भाग, पाद जो होता है जो टकना कहते हैं, वो टकना जो है टकना से जुड़ा होता है ना। उसी प्रकार पैर का अग्रभाग पाद जो होता है जो किससे जुड़ा होता है, टखना से शुरू होता है जिसको हम कहते हैं एड़ी, है ना। टखना को कहा जाता है, हम लोग अपना भाषा में एड़ी कहते हैं, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया है खोपड़ी पेट अलग अलग हो गया है, कान बाल अलग अलग, मांसपेशी हड्डी अलग अलग हो गया है, तो ये सब गलत है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर प्लस होगा तो प्लस के चिन्ह पर हम भाग का चिन्ह देंगे, अब भाग के चिन्ह जहाँ होगा तो हम वहाँ प्लस के चिन्ह के यानी अल्टरनेट करेंगे। फिर यहाँ पे दिया है जहाँ पे गुना का चिन्ह होगा वहाँ पर माइनस देंगे, और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो अगला आपका यहाँ पर देखिएगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर जब देखते हैं तो हम लोग का एक नया नज़ारा दिखाई दे रहा है ना। तो उसे हम लोग सही से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे भाग के जगह पे क्या करेंगे, हम भाग के जगह पे प्लस का चिन्ह होगा या प्लस के चिन्ह की जगह पे भाग का चिन्ह होगा, है ना। और गुना के चिन्ह की जगह पे क्या होगा, गुना के चिन्ह की जगह पे आपका क्या आएगा, गुना के चिन्ह की जगह पर आपका माइनस आएगा या माइनस की जगह पे गुना का चिन्ह आएगा। चलिए हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कितना है, 21 है, प्लस है तो प्लस की जगह पर हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह देंगे। फिर कितना आएगा, 3 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस, माइनस की जगह पर देखिए गुना का चिन्ह है तो गुना करेंगे, 7 करेंगे। फिर भाग की जगह पे हम क्या करेंगे, भाग की जगह पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो गुना के जगह पे क्या है, तो माइनस है, तो माइनस हम करेंगे कितना, 4। आप समझने का प्रयास, 3 सत्य पहले भाग का क्रिया होगा, 3 सत्य 21 यानी 7। फिर यहाँ पे गुना है 7, है ना, ये वाला 7 है। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस 11, फिर माइनस 4। अब यहाँ पे 7 सत्य कितना होता है, 49। अब फिर उसमें कितना जोड़ेंगे, 11, अब माइनस 4 करेंगे। अब देखिए इस 49 और 11 को जोड़िएगा तो 9 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। 10 और हासिल 1 है और 1 4 5 होगा, 1 6 यानी कि 60 हुआ। 60 में से हम कितना घटाएंगे, माइनस 4 घटाएंगे। तो 60 में से 4 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा आंसर, 56 आएगा। क्या आएगा, 56 आएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 56 है, तो ऑप्शन नंबर सी में 56 है। तो चलिए आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि 1 अप्रैल 2015 से RKVY की फंडिंग पैटर्न समान राज्यों के लिए क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर समान राज्यों के लिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा राज्य सरकार कितना देती है और केंद्र सरकार कितना देती है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केंद्र सरकार आपका 60% और राज्य सरकार आपका 40%। समझ गए, देते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर है 70 है कि RKVY के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों के लिए क्या अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो अपने कृषि और संबंध क्षेत्रों के बजट आधारभूत व्यय को बनाए रखना या बढ़ाना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर। फिर यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दिया है, यहाँ पर उसको देखते हैं। दिए गए प्रश्नों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। तो 28 नंबर को देखिएगा, यहाँ पर 27 से 32 हुआ है, कितना का बढ़ोतरी, 5 का। फिर यहाँ पर 32 से आपका 42 हुआ है तो कितना, 10 का, है ना। फिर यहाँ पर 42 से आपका 57 हुआ है तो कितना का, 15 का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर 57 से आपका 77 जो हुआ है तो आपका कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 20 का। फिर यहाँ पर ये जो आएगा इससे प्रश्नवाचक चिन्ह पर, तो इसमें कितना का, 25 का बढ़ोतरी होगा।
तो यहाँ पर क्या आएगा? तो अब देखिए आप 27 में 5 जोड़िए तो 32, 32 में 10 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 32 है कि ना, 42, 42 में फिर 15 जोड़िएगा 57, 57 में फिर आप 20 जोड़िएगा तो 77, 77 में जब 25 जोड़ते हैं कितना होगा? तो 7 5 12 का 2, 7 5 12 का 2 और 7 2 9, 1 10 का 2 हासिल 1, यानी कि 102 आता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 102। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, यहाँ पर कुछ मिस हुआ है तो आप लोग थोड़ा उसको सुधार कर लीजिएगा, है ना। और पीडीएफ में भी आप लोग का जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखते हुए उस पीडीएफ को सुधार कर लीजिएगा। आप लोग समझ गए। यहाँ पर देखिए हम बनाने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा क्या दिया है, 96 दिया है, इसके बाद -4 है, 96 - 4 का, फिर यहाँ पर कितना है 18, ये यहाँ पे 1813 नहीं, 18 माइनस आपका 13 है, फिर प्लस 4 गुने कितना है 7। अब इसको सोल्व कीजिएगा, तो सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपका 96 - 4, ठीक है, का क्या है का, तो कोष्ट का क्रिया करते हैं तो 18 में से 13 जाएगा तो कितना होगा 5, ठीक है, प्लस 4 गुने 7। फिर यहाँ पर देखिएगा तो गुना का कीजिएगा, 96 - 4 गुने 5 प्लस 4 गुने 7। अब देखिए हम ऊपर बनाने की कोशिश करते, 96 है, 96 दिए, फिर यहाँ पे 4 गुने 5 है तो 4 पंचे 20, यानी कि -20 होगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है आपका कितना 7 चौका 28, 7 चौका 28। अब देखिए प्लस प्लस को जोड़िए, 96 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 2 14 का 4 हासिल 1 और 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1, यानी 124। 124 में से आपका 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 104 बचेगा, है ना। तो आपका कितना आया 104। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब 104। समझ में आ गए होंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका है मैथ का प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो कहिएगा कि सर किस तरह से बता के आगे बढ़ गए हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया है अल्कोहल और जल का अनुपात, अल्कोहल और जल का अनुपात, कुल अल्कोहल और जल का विलयन जो है वो 350 ml है। कितना है 350 ml है, और इन 350 ml में अल्कोहल जितना था मात्रा बस उतना ही है, लेकिन जल की मात्रा में कह रहा है कि हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के बाद उसका अनुपात दिया है 5:6। एक बार हम पढ़ दे रहे हैं कि 1 बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना है 4:3। इस बिलियन की यानी कि कुल बिलियन कितना है 350 ml, मात्रा में कितना पानी ml में मिलाने पर बिलियन का अल्कोहल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा 5:6, यानी कि क्या मिला रहा है पानी, उस बिलियन में क्या मिला रहा है पानी। अब देखिएगा यहाँ पे B4 बिलियन, B4 बिलियन, बिलियन कितना है 350 ml है ना, 350 ml है। यहाँ पर देखिएगा पहले क्या है अल्कोहल, तो अल्कोहल और दे दिए, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जल देते हैं, ठीक है, जल दिए या जल, समझ गए। यहाँ अल्कोहल की मात्रा यहाँ पे दिया है 4 अनुपात, फिर यहाँ पे जल का मात्रा कितना है 3 अनुपात। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए टोटल बिलियन कितना है 350 ml। अब देखिए हम थोड़ा निकालने का प्रयास करते हैं, है ना, निकालने का प्रयास करते हैं किसका, अल्कोहल का। तो अल्कोहल का कितना है रेशियो 4 है, अल्कोहल का रेशियो कितना है 4, लेकिन टोटल कितना 4 और 3 7, यानी टोटल अल्कोहल और जल को जोड़ेंगे तो अनुपात में कितना हो जाएगा 7, लेकिन कुल कितना है 350 ml है, 350 ml है। समझने का प्रयास कीजिएगा, 350 तो 7 पंचे 35, यानी कि 50, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 50, 50 का कितना होगा यानी कि 200, यानी कि अल्कोहल का मात्रा आपका कितना है 200 ml है, उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं है। अल्कोहल का मात्रा कितना आया 200,
क्यों? तो 4 हम ऊपर में लिए, 4 है यहाँ पर अल्कोहल का मात्रा 4। टोटल कितना अनुपाती संख्या है अल्कोहल और जल का? तो 7, 4 3 7 जोड़े। और टोटल कितना है ml में? 350। काट खोट करके जितना आया तो ये 200 आया। तो 200 अल्कोहल का है। 200 ml कितना है हुआ? 200 ml आया किसका? अल्कोहल का। अब जल का निकालेंगे तो क्या निकल नहीं जाएगा? 350 ml है टोटल। उन 350 ml में से हम 200 हम अल्कोहल घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 150 आ जाएगा। 150 आ जाएगा आपका क्या? 150 ml आ जाएगा आपका जल का। 150 ml आ जाएगा आपका जल का। चलिए अब हम इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जल में कितना की बढ़ोतरी करे तो आपका रेशियो 5 अनुपात कितना हो जाए? 5 अनुपात क्या हो जाए? 5:6 हो जाए। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर अल्कोहल यहाँ पे जल, नीचे में जल लेते हैं। अब देखिएगा अल्कोहल का मात्रा कितना आया? 200 ml। जल का मात्रा कितना? 150 ml। जल कह रहा है कितना और मिलाया जाए तो x ml हम देख लेते हैं, जोड़ देते हैं, x ml मिलाते हैं। इसका रेशियो कितना आता है? 5:6। आप कोना कोनी गुना कीजिए तो इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 15 × 5 = 75 यानी कि 750 ml प्लस x × 5 कितना हो जाएगा? 5x। फिर आगे क्या हो जाएगा? इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 यानी कि 1200 ml हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 5x बराबर निकालेंगे तो 1200 ml और यहाँ पे ये 750 ml उस साइड ले जाएंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो घटाने के बाद आपका 450 ml होगा। तो अब देखिए 5x बराबर कितना? 450 ml। अब x बराबर जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा में 5 हो जाएगा। 5 × 5 और 5 × 45। एगो 0 है, 0 यानी कि आपका 90 ml आपका क्या आया? जल उसमें मिलाया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 90 ml आया था ना, तो 90 ml जल फिर से क्या उसमें मिलाया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा तो मैथ का प्रश्न दिया हुआ है। क्या है मैथ का प्रश्न? थोड़ा सही से देखना है, इसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि ध्यान जब तक नहीं देंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए यदि हम इस प्रश्न को यदि बनाते हैं, ठीक है, हम उसका पढ़ देते हैं। क्या है? किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को इतनी राशि प्राप्त होती है कि प्रतिशत लाभ क्रम मूल्य के बराबर हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसको यदि निकालेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसका आप लोग बनाने का पहले प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, तो हम इस प्रश्न को बनाएंगे, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा में चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको आंसर क्या होगा वो आंसर हम आपको बता रहे हैं। आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समय भी बहुत लग जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया है RKVY को 2017-18 से किस नए नाम पुनर्गठित रूप में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब 32 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, RKVY, हाँ, रफ्तार। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर क्वेश्चन, मैथ का ही है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि जितना खर्च उस वस्तु को बनाने में लगा उसमें 30% बढ़ा करके उस पर अंकित करता है, लिखता है। फिर कह रहा है कि 10% की छूट देता है, तब जाकर के लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि आपका वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य मानेंगे हम यहाँ पर उस वस्तु में बनाने में कितना लगा, यानी कि 100 रुपया लगा। तो अंकित मूल्य जब निकालेंगे तो अंकित मूल्य पे कह रहा है कितना बढ़ाता है? तो 30%। तो यहाँ पर 100 का यदि 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 30% निकालेंगे तो आपका डायरेक्ट कितना हो जाएगा?
130 रुपया हो जाएगा। ये क्या हो गया? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य 100 माने तो अंकित मूल्य कितना? 30% जो बढ़ा करके अंकित किए, तो यहाँ पर के 100 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 रुपया, और 100 में 30 रुपया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अंकित मूल्य? 130 रुपया। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर अब कह रहा है कि 10% का क्या कर रहा है? छूट दे रहा है ना। तो 130 रुपया के 10% छूट करेंगे, है ना। तो 130 रुपया का 10% छूट करेंगे तो कितना? तो 100, है ना। ये 0 0 कट गया, यानी कि 13 रुपया उसको 130 रुपया में से 13 रुपया छूट करता है। तो 13 रुपया यदि छूट करता है तो कितना बच जाता है? तो हम 130 में से हम कितना 13 रुपया जो घटाएंगे तो उसके पास कितना बच जाएगा? 117 रुपया बच जाएगा। लेकिन 117 रुपया बच गया तो 117, लेकिन उसका वास्तविक मूल्य कितना था? क्रय मूल्य 100 रुपया। लेकिन अब इसको बेचने के बाद कितना हुआ? 117 रुपया, यानी 10% घटाने के बाद भी, छूट देने के बाद भी वो बेचता है कितना में? 117 रुपया में। यानी कि लाभ उसके कितना हो गया? लाभ उसे कितना हो गया? तो 17 रुपया हो गया। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत जो निकालेंगे तो लाभ कितना? 17 रुपया, लाभ गुने 100 सूत्र होता है ना। अब बटा क्रय मूल्य कितना था? तो क्रय मूल्य नीचा में आता है, तो क्रय मूल्य भी आपका कितना माने थे? 100 रुपया। 100 कट गया, यानी कि प्रतिशत में आपका इसका 17% लाभ हुआ, है ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ा दिमाग से पढ़ना है इस प्रश्न को। कह रहा है राम ने 40 किमी प्रति घंटा, यानी चाल है, 45 किमी प्रति घंटा चाल है, 60 किमी प्रति घंटा की चाल से समान दूरी, यानी जितना दूरी 40 किमी से चला है उतना ही दूरी 45 किलोमीटर पर घंटा से चला है, उतना ही दूरी फिर 60 किलोमीटर पर घंटा से चला है। समझने की कोशिश कीजिए। समान चाल से समान दूरी तय की। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत चाल क्या थी? दशमलव के स्थानों तक सही है। तो यहाँ पर देखिए आपका चाल दिया हुआ है और इस चाल से समान दूरी तय किया है। समझ गए? समान दूरी तय किया है। तो हम मान लेते हैं कि कुल दूरी तय किया, कुल कितना? हम मान लेते हैं कुल दूरी तय किया कितना? 90 किलोमीटर। कितना? 90 किलोमीटर। लेकिन 3 चाल से समान किया है, तो इसमें 300 जो हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 किमी 30 किमी 30 किमी हो जाएगा। 30 किमी 30 किमी 30 किमी हो जाएगा। अब देखिए, अब दूरी, तीनों दूरियों को तय करने में लगा समय, तो समय जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी प्रत्येक के लिए कितना? 30, समय दूरी बटा चाल। तो पहला चाल कितना है? 40 करेंगे। फिर दूरी बटा चाल, तो दूरी फिर कितना है? 30 है ना, 30 बटा कितना? 45। फिर यहाँ पर दूरी फिर कितना है? 30, तो 30 बटा क्या करेंगे? 60। अब देखिए उसको काटेंगे, 0 0 कट गया, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 30 एकान 30, 30 दूनी 60। अब इसको देखिए ध्यान से, ये आया 3/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2। इन सभी को जब एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? आपका आएगा इसका एलसीएम 4 3 2 का एलसीएम जब कीजिएगा तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। ठीक है। लेकिन 4 तिया 12, 3 तिया 9, ऊपर में कितना आएगा? 9। फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे? फिर प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे? कितना आया था? इसको जब काटे थे तो आपका आया था कितना? आपका आया था 4 बटा कितना? 4 बटा कितना आया था? तो यहाँ पे कुल दूरी नहीं, यानी कि 3 बटा कितना? 4 प्लस आपका 15 तिया 45, है ना, 15 यहाँ पे आया था आपका कितना? 3/4। फिर यहाँ पर इसका आया था 15 दूनी 30, 15 तिया 45। फिर इसका आया था कितना? 1/2।
2। इसका जब एलसीएम कीजिएगा तो 12 आएगा। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9 यानी 9 हुआ। फिर 3 चौक 12, तो 4, 4 दूनी 8 हुआ। फिर यहाँ पर 2 छक्का 12, 6 गुने 1 तो 6 है। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, 8 दूना 16 यानी 9 8 का जोड़ेंगे तो 17 और 6, 17 6 23, 23 बटा कितना 12। ये क्या आया, घंटा आया। क्या आया, घंटा आया। अब ये देखिए इतना जो है घंटा आया, 23 बटा 12 घंटा आया। अब इसको हटाते हैं, कितना आया 23 बटा 12 घंटा आया। अब देखिए औसत चाल पूछ रहा है हमसे, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना था, तो कुल दूरी 90 था, 30 30 30 है ना। और चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो समय कितना आया निकल करके 23 बटा कितना 12। जब इसको कीजिएगा तो 90 बटा कितना 23, 23 गुने 12 चला जाएगा ऊपर। इसको काट खोट कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 46.96 किलोमीटर पर घंटा। 46.96 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ऑप्शन में 46 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 46.96 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, RKVY का प्रशासन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो 35 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मैंने क्या किया, तो रीजनिंग और मैथ का जो है ना प्रश्न को हम बहुत धीमी गति से आप लोगों को बताए हैं, क्योंकि बहुत बच्चा का दिक्कत होता है, बहुत अभ्यर्थी का इंग्लिश और रीजनिंग मैथ और रीजनिंग में कठिनाई होता है। चलिए अब थोड़ा हम स्पीड मोशन में चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, मैथ के बाद फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को दिक्कत नहीं लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए दिया है मैथ का प्रश्न, रेशमा ने साधारण ब्याज आपका कितना, इकाई दहें सिकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 12 लाख रुपया का ऋण उतने ही वर्षों के लिए जितनी ब्याज की दर है, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना रुपया का भुगतान किया है ना, तो वार्षिक ब्याज क्या होगा, वार्षिक ब्याज क्या होगा। ये आपका ब्याज हुआ, ये आपका मूलधन है ना, ये आपका मूलधन है। उतने ही सम वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज, यानी कि यहाँ पर जो है आर बराबर क्या है, टी है। आर बराबर क्या है, टी। जितना ब्याज दर पर लिया था उतना ही वर्ष में उसको पैसा लौटा के दे दिया। चलिए हम आप लोग को बता देते हैं, सजा देते हैं, आप लोग काट करके बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को जब बनाइएगा तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग का पता होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है। तो ब्याज बराबर फार्मूला आपका होता है P यानी मूलधन गुने समय गुने दर अब बटा क्या 100। इस पे आप बैठाइए, बैठाने के बाद आप ब्याज के जगह पे आप इतना दीजिए, है ना, मूलधन के जगह पे आप इतना दीजिए, है ना। और यहाँ पे देखिए टी और आर हम बताए थे, टी बराबर क्या है आर, है ना, टी बराबर आर। तो यहाँ पर क्या समान यदि है, जितना ब्याज दर पर दिए थे उतना ही वर्ष में दिया, तो हम टी के जगह पे हम आर मान लेंगे। ब्याज दर का निकालने थे क्या, टी के जगह पे हम आर मान सकते हैं। तो आप यहाँ पर यदि देखिएगा तो डायरेक्ट आप काट खोट के देखिएगा तो आपका ब्याज कितना है, इतना, कितना है इतना, और इतना बराबर उस साइड आपका आ जाएगा कितना, काट खोट करके इतना, आर आर है, आर आर में गुना होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो आपका 9 7 2 ट्रिपल 0 अब बट्टा 1 2 ट्रिपल 0 0 कट गया। इसको काटिएगा 12 से, तो 12 से काटिएगा तो आपका 972 कितना बार में कटेगा, 81 बार में। यहाँ पर आप देखिएगा आर स्क्वायर बराबर कितना 81, तो आर बराबर कितना, तो रूट अंडर 81 आएगा। उसको रूट टूटेगा तो कितना हो जाएगा 9,
यानी का इसका परसेंटेज कितना आया, ऑप्शन नंबर ए 9%। ठीक है, उस तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य कृषि योजना SAP और जिला कृषि योजना DAP के बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिएगा तो 37 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य में कृषि विकास के लिए एक व्यापक समन्वित योजना बनाना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन को देखिएगा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमिक रूप से 4, 5 और 7 से भाग देने पर, कोई ऐसा संख्या है जो 4, 5, 7 से भाग देने पर वो कि प्रत्येक दशा में कितना शेष आ जाता है, 0, 1, 3 शेष पल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये इस संख्या से भाग देते हैं कोई संख्या में तो कितना कितना शेष आता है, तो ये शेष 4 से जब देते हैं तो 0 शेष आता है। ठीक है, 5 से देते हैं तो 1 शेष आता है, और 7 से भाग देते हैं तो 3 शेष आता है। इन शेष को हम क्या करेंगे, घटा के देखते हैं तो 4 में से 0 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि इस प्रत्येक में शेष कितना आया, 4। दिमाग में रखिए 4। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, तो इससे जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम एलसीएम करेंगे, तो 4, 5, 7 का जब एलसीएम लेंगे, LCM, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम हो गया 7 पंचे 35 चौका यानी कि 140। कितना, 140। यहाँ पर 140 जब होगा तो उस 140 में आपका एलसीएम 140 है, लेकिन शेष कितना बच रहा है, 4। वो 4 हम शेष को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 136 सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं। ये भी सवाल आपका पूछा हुआ था पिछले सेट में, है ना। कितना है, यदि 75 खिलौना में से 18 खिलौना आपका लड़का के लिए है तो शेष लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों के खिलौना का प्रतिशत क्या होगा। आप देखिए 75 कुल खिलौना है, उसमें से लड़का का कितना खिलौना है, 18। यदि घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, लड़की के लिए कुल खिलौना कितना है, 57। अब कह रहा है लड़की के खिलौना का प्रतिशत क्या है, तो 57। आप देखिए लड़की का कितना है, 57 खिलौना, कुल खिलौना कितना है, 75। 75 में कितना, लड़की का है 57, गुने हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, है ना। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 करेंगे। चलिए अब इसको करिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब देखिए 3 एकान 3, 19 तिया 57, 19 तिया 57, तो 19 गुने 4, 19 गुने 4 करेंगे तो 19 चौ कितना हो जाएगा, 76, यानी कि 76% में यदि देखेंगे तो 76% लड़की का खिलौना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा तो 40 नंबर प्रश्न है आपका, RKVY का प्रशासन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका, हाँ यदि आपका ये सेशन यदि अच्छा लगे तो आप इस क्लास का PDF ले सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप चैट करके आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, आपका सेट नंबर 11 आज इस क्लास में चल रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विचेस्टर। समझे। फिर यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, कितना ईस्वी में, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1990 में किया था। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है 43 नंबर क्वेश्चन कि हार्डवेयर उपकरण क्या है जो एक कंप्यूटर सिस्टम के डाटा से पुनः प्राप्त करते हैं और प्राप्त डाटा को मनुष्यों के लिए समझने योग्य के रूप में अनुवादित करते हैं। एक कंप्यूटर का प्रश्न अभी चल रहा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। फिर यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट, है ना, इससे इंटरनल कंपोनेंट नहीं है। यहाँ पर देखिएगा MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, है ना, फिर MS पॉइंट। यहाँ पर देखिएगा तो आपका
कौन नहीं है? तो यहाँ पर 44 का ऑप्शन नंबर आपका क्या है? डी, MS पॉइंट नहीं है। फिर यहाँ पर देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक निजी प्राइवेट नेटवर्क में या उससे अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा वायर वॉल, फायर वॉल कह सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का हैकर, जिन्हें हैकर्स के नाम से भी जाना जाता है, किसी सिस्टम का अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने और उसके संचालन को नुकसान पहुंचाने या संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए हैक करते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब इस ऑप्शन को देखते हुए आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा ब्लैक हैट। फिर यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं, यह इसीलिए कि यदि मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा हाँ, रेसिडेंट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है कि पहचानने में MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का सही है या गलत है? यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जा सकता है। किसी दस्तावेज के अंत तक जानने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस इंड है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। एक सही है और दो क्या है? गलत है। एक सही है और दो क्या है? गलत है। एक सही है और दो क्या है? गलत है। आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है 49 नंबर क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के RKVY रफ्तार का फंडिंग पैटर्न क्या है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% देता है। ठीक है, फिर यहाँ पर फंडिंग करता है। फिर यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में एक मान फाइल प्रारूप लाइव फॉर्मेट नहीं है? यहाँ पर देखिएगा तो 50 का आपका होगा .dcp। ठीक है, फिर यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ऑप्शन ए में दिया है शहरी स्थानीय निकायों का अध्ययन करना। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अगला है क्या है? बी में दिया है समुदाय विकास कार्यक्रम को कामकाज की जांच करना। ठीक है, और विकेंद्रीकरण को सिफारिश देना है ना, और विकेंद्रीकरण को सिफारिश देना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 51 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिहीन मजदूर की प्रमुख समस्या क्या है? तो यहाँ पर 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, रोजगार और आय की असुरक्षा और शोषण का जोखिम। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल में ई वॉलेट का क्या लाभ है? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब बी हो जाएगा, पैसे को डिजिटल रूप से स्टोर करने और त्वरित सुविधाजनक भुगतान करने की क्षमता। क्या है? भुगतान करने की क्षमता। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है 54, कैसे SHG के सदस्यों में नेतृत्व की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण परिणाम है? यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी सदस्यों का समावेश और सामूहिक स्वामित्व की भावना का विकास। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 55 नंबर क्वेश्चन। हाँ, मैं बता दूं अभी ये सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन चल रहा है। सब्जेक्ट नॉलेज क्वेश्चन में मैंने बताया है कि केवल वाला आपका नहीं होगा, 99% ऑप्शन नहीं होगा सही। और जिस यदि मान के चलो सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न में आपका यदि मन में नहीं आ रहा है कुछ, और देखिएगा यदि जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है तो उस ऑप्शन को आप क्लिक करके आ जाइएगा, पेंट करके आ जाइएगा, आपका 99% आपका सही रहेगा।
चलिए, फिर समुदाय आधारित संगठन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन CBOOS ग्रामीण आजीविका संवर्धन में कैसे मदद करते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन के देखते हुए हमें सही करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर आपका 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण, संसाधनों तक पहुंच और सामूहिक कार्रवाई की सुविधाजनक बनाकर। फिर यहाँ पर देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक पशुधन यहाँ पर इनकी एक विशेषता है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 56 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटीबायोटिक दवाओं और हार्मोन का उपयोग न करना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है कि बही खाता रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार इरोर करेक्शन का क्या महत्व है? तो यहाँ पर देखिएगा तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही जवाब बी हो जाएगा, वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन कि बजट के अंत में यदि अधिवेश होता है तो इसका क्या अर्थ है? तो 58 का सही जवाब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपकी आय आपके खर्चों से अधिक है। ये सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न है। फिर यहाँ पर दिया है पीएम किसान योजना के किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा वित्त मंत्रालय। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला ऑप्शन को देखते हुए आपका यहाँ पर सही करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 60 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना KRVY का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को कैसा बढ़ाना है? तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वाला ऑप्शन है और इसमें केवल लगा हुआ है तो ये नहीं होगा। इसीलिए आप लोग को बार बार हम कहते हैं तो आप लोग दिमाग में बसा के इन बातों को रखिएगा कि राज्यों की अपनी कृषि योजनाओं में निवेश करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है अटल पेंशन योजना APY के तहत ग्राहक की मृत्यु के बाद पति पत्नी को पेंशन नहीं मिलने पर संचित कॉर्पस किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसमें नॉमिनी जो होता है, क्या होता है? नॉमिनी जो रहता है उसका मिलता है, ठीक है। तो ग्राहक के नामित व्यक्ति नॉमिनी को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या है? अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपाय किए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब मैंने बताया कि सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी है, तो बी ही होगा। तो यहाँ पर जॉब कार्डों का सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल ऑडिट और वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करना होता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो 63 नंबर क्वेश्चन है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, DNRM के तहत सतत आजीविका है ना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका सही जवाब आपका 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसी आजीविका जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए आय का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो बिहार में राज्य औद्योगिक नीति 2011 के मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा तो 65 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को क्या होनी चाहिए? तो आपका 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 66 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपया है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए जवाब देना है कि बिहार में मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका 67 का देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अविवाहित बालिकाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देना, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ दोस्तों, यदि आप लोग का अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस क्लास का PDF लेना हो तो आप इस नंबर पे 8538
991099 पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप इस PDF को ले सकते हैं। अभी तक जितना क्लास चला है सब क्लास के साथ आपका आंसर सहित PDF आपको मिल जाएगा। यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि बिहार होना चाहिए, है ना। बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना का लाभ किन छात्रों को मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को जो सरकारी या मान्यता प्राप्त छात्रावास में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया है आपका बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को किस वर्ग का होना आवश्यक है? तो यहाँ पे 69 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सभी वर्गों के पात्र वरिष्ठ नागरिक को दिया जाता है। फिर यहाँ पर है आखिरी क्वेश्चन आपका 70 नंबर प्रश्न है, क्या है? बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना MAYG के तहत मकान बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 70 का 3 होगा। 3 किस्तों में राशि दिया जाता है। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग का कैसा लगा? हाँ, यदि अच्छा लगा तो आप BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, जो दोस्त आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, है ना। और ये क्लास यदि आप लोग का अच्छा लगता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप इस क्लास के PDF को ले सकते हैं। हाँ, मैं बता दूं अभी तक जितना क्लास ये 11वीं क्लास इस फुल्ली टेस्ट का चला है ना। फुल्ली टेस्ट 11वीं क्लास चला है और इसके साथ साथ मैथ, रीजनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज, है ना, कंप्यूटर, है ना, इन सभी का क्लास चला है ना। तो आप लोग यदि लेना चाहते हैं तो आप लोग बहुत कम पे करने पर आप लोग से बहुत कम फी लिया जा रहा है। सिर्फ आपका PDF बनाने में जो खर्च पड़ रहा है बस उतना ही लेते हैं। और अभी तक आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है जीविका का तब तक जितना भी यूट्यूब पर क्लास चलेगी उसका आंसर के साथ आपका जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर को जोड़ दिया जाएगा यदि आप जब PDF परचेज करते हैं तब। और इसके साथ और फुल्ली आप आंसर के साथ अपना रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।